जय जोहार संगवारी हो। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शिक्षक वर्ग 2 बाल विकास सटीक मॉडल उत्तर जो कि आज परीक्षा आयोजित हुई है 10 जून 2023 को जो परीक्षा आयोजित हुई है, शिक्षक वर्ग 2 बाल विकास का बिल्कुल सटीक मॉडल उत्तर हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो साथी वर्ग 2 शिक्षक का परीक्षा दिया हुआ है वो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। साथियों देखिए, बाल विकास पर हम बात कर रहे हैं, पूरे 30 प्रश्नों को लेकर चलेंगे जो कि आपके आज के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई 5 वर्ष। जो साथी टिक किए होंगे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, 5 वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखो साथियों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आप सभी जान रहे हैं बुद्धि के जो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? थॉर्नडाइक है। ठीक है, द्विकारक का स्पीयरमैन है, सभी जान रहे हैं। तो बहुकारक का कौन है आपका? थॉर्नडाइक है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 में आ जाइए। देखिए, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो कि बहुत बुद्धिमान है। देखो डायरेक्ट मैं उत्तर पर बात कर रहा हूं, तो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा है वही सृजनात्मक या सृजनात्मक बालक है। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो, खालिस्तान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। देखो भाई, कौन सा? डिस्कैलकुलिया आपका गणितीय संबंधित अक्षमता है, डिसलेक्सिया पठन संबंधित है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित है, आप सभी जान रहे हैं। और इनमें से जो अक्षमता नहीं है वो है मानसिक विकलांगता। ठीक है भाई, मानसिक विकलांगता अधिगम अक्षमता के अंतर्गत नहीं आता। चलिए अगले प्रश्न देखो। प्रश्न 5 क्या है? विद्यालय की संस्कृति निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका खाली स्थान की होती है। किसकी होती है भाई? देखो, शैक्षिक समितियां, विद्यालय प्रमुख, शिक्षक एवं पालक। देखिए इसमें जो आंसर आपका अधिक जो संभावित उत्तर आ रहा है शिक्षक एवं पालक की है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा डाउट है। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 देखो, समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। तो भाई समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को भाई ये जो इंक्लूड रहते हैं सभी प्रकार के अक्षमता वाले बच्चे, तो सभी को सकारात्मक एनर्जी, सकारात्मक मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक है, इसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7 देखो, एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? स्वयं जब शिक्षक आदर्श व्यवहार करेगा साथियों, तो क्या है वह बच्चे के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षक ही बच्चों का रोल मॉडल होता है। तो टीचर को आदर्श व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 देखो, समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है। बीमारी, कमजोरी, भेदभाव। तो बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा भाई, सी इसका भेदभाव आ जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार के बच्चे वहां रहेंगे तो भेदभाव रहित रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखो, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग आ जाएगा, विचार मंथन आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखो, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? देखो सीखने के लिए यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है भाई, तो सीखने वाले द्वारा किया गया व्यक्तिगत जो कार्य है ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल में आ जाइए। सवाल नंबर 11 देखो, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? किस प्रकार का शिक्षक द्वारा प्रभावित होगा भाई? देखो मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक। तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आइए। प्रश्न क्रमांक 12 देखो, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि यदि 90 से 110 के बीच है, तो आप सभी साथी जान रहे हैं सामान्य बुद्धि के जो बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 देखो फटाफट, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि, अर्थात बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है भाई? तो विकासी विधि, सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 14, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण है। तो क्या कारण है भाई? समस्याओं का उपरोक्त सभी, ये तीनों कारण इनमें आ जाएगा। जो साथी बिल्कुल टिक लगा लीजिए फटाफट। देखिए, वंशानुक्रम के संबंध में प्रयोग चूहों पर किसने प्रयोग किया था भाई? तो मेंडल ने किया था। वंशानुक्रम से रिलेटेड है, याद रखना इस बात को। कई साथी कंफ्यूज है, पावलोव को भी डाला हुआ है, लेकिन याद रखना भाई मेंडल इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 में आ जाइए। देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है भाई, सत्य नहीं है उसको बताना है। तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल में आइए। सवाल नंबर 17 देखो भाई फटाफट,
सवाल नंबर 17 देखो, ICIDH का पूरा नाम, ICIDH का पूरा नाम क्या है भाई? क्षति, अपंगता और निःशक्तता का अंतरराष्ट्रीय एक वर्गीकरण है। ठीक है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में आ जाइए, सवाल नंबर 18 देखो भाई, बालक का विकास होता है कैसे? सिर से पैर की दिशा में। बहुत ही सरल सा सवाल है मित्रों, ये सवाल बार बार पूछा गया है, लगातार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो, खाली स्थान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो शिक्षा देखो, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, भाई वजन बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, तो क्या उनका बुद्धि से प्रभाव पड़ेगा? नो, वजन और बुद्धि अपने आप में अलग चीजें होती है। ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 देखो भाई, सवाल नंबर 20 क्या है? देखो एनसीएफ 2005 से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इस रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? तो देखिए, शिक्षकों को केंद्र बिंदु आप नहीं मान सकते भाई, याद रखना इस बात को, छात्र केंद्रित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या रूपरेखा है ना, ये सभी चीजें बाल केंद्रित की बात करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 देखो भाई, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है, किसी कारण? तो देखो क्या आ जाएगा भाई, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों चीजें इंक्लूडेड है, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर डी आ जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो भाई, समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण है। संसाधन युक्त शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनके पास सभी संसाधन उपलब्ध हो, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, यह समावेशी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए सवाल नंबर 23 देखो भाई, भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल, सवाल नंबर 24 देखो भाई, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है भाई, किससे है? अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। चलिए सवाल नंबर है हमारा, हाँ चलिए, अपसारी चिंतन से संबंधित है भाई। उसके बाद देखो अगला सवाल नंबर 25 था। ठीक है भाई, चलो देखो, वाइगोत्सुकी ने बाल विकास के बारे में कहा है। अब क्या कहा है भाई? तो यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। 20 का सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 देखो, समावेशी शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है भाई? शारीरिक रूप से बाधित बालक भी आते हैं, मानसिक बालक भी आते हैं, सामाजिक रूप से बाधित भी है, मतलब उपरोक्त तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखो, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया भाई? बुद्धि, उत्तर आ जाएगा भाई बुद्धि। ठीक है, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर पर आ रहे हैं हम। एलेक्सिया ही डिसलेक्सिया ही है, इसी को एलेक्सिया बोलते हैं साथियों। ठीक है भाई, तो ये क्या है? पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। ठीक है, चलिए एनवीएलडी क्या है भाई? अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। ठीक है, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है भाई, ये इसका सटीक उत्तर आ जाएगा। अंतिम सवाल है भाई बाल विकास का। देखो, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, आप किस तरह उसको पढ़ाएंगे? तो समृद्धकरण संसाधनों के साथ आप अति मेधावी जो बच्चे हैं उसको पढ़ाओगे। ठीक है भाई, बहुत जल्दी हम काम कर रहे हैं साथियों सटीक और एकदम कंफर्म एनालिसिस उत्तर लाने की। तो जो साथी नए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ ही देर में आपका अन्य विषय की जो एमसीक्यूज, अन्य विषय की जो आपके मॉडल उत्तर है, सटीक उत्तर है, आपको प्राप्त हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।